दोस्तों, आज हम इस वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम म्यूरेटिकम के बारे में आप सभी को बताएंगे कि यह मेडिसिन हमारे शरीर पर किस प्रकार काम करता है और यह जो मेडिसिन है ये इसको कौन सा चीज से बनाया गया है। तो ये सब जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो नेट्रम म्यूर हमारे शरीर के रोगों के लक्षणों के आधार पर बहुत ही प्रभावी औषधि साबित होता है। मन से संबंधित लक्षण, मानसिक रोगों के लक्षणों में रोगी कभी तो खुद ही हंसने लगता है और कभी खुद ही रोने लगता है। ऐसे हैं नेट्रम म्यूर के रोगी भी खुद हंसने लगते हैं और कभी खुद को रोने लगते हैं, तो लोग समझेंगे कि पागल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेट्रम म्यूर का रोगी ऐसे ही होते हैं। कितनी भी खुशी की बात क्यों न कही जाए, लेकिन जो नेट्रम म्यूर का रोगी है उसका जो चेहरा है वह बिल्कुल ही उदास सा दिखाई देता है। रोगी हमेशा अकेले ही बैठा रहना पसंद करता है। रोगी की याददाश्त बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है। रोगी की अच्छा बुरा पहचानने की जो शक्ति है बिल्कुल ही गायब हो जाती है। तो ऐसे होते हैं नेट्रम म्यूर के रोगी। तो ऐसे स्थिति में यदि उस रोगी को नेट्रम म्यूर औषधि दिया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। अब हम लोग सिर से संबंधित लक्षण के बारे में जान लेते हैं। नेट्रम म्यूर का रोगी जो है उसके सिर में बहुत तेजी से जलन होता है, साथ ही सिर में दर्द होता है। आंखों के आगे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही अंधेरा सा छा गया। मासिक स्राव के बाद या सुबह के समय जागने पर सिर में इस तरह का दर्द होता है जैसे कि कोई सिर को बहुत बुरी तरह से ठोक रहा है, पीट रहा है। सिर का बहुत ज्यादा बड़ा सा लगना, ऐसा लगता है कि जो सिर है उसका धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो गया है। और साथ ही सिर के एक भाग में बहुत तेज दर्द होना, रोजाना सिर दर्द होने के साथ चेहरे का पीला पड़ता जाना, जी मिचलाना, यहाँ तक कि उल्टी तक हो जाना। सिर में दर्द शुरू होने से पहले होठ, जीभ और नाक का बिल्कुल शून्य हो जाना, पुराना सिर का दर्द आदि लक्षणों में रोगी को यदि नेट्रम म्यूर नियमित रूप से प्रयोग कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग मुंह से संबंधित कुछ लक्षणों को देख लेते हैं। नेट्रम म्यूर के जो रोगी हैं उसके मुंह के रोगों के लक्षणों में रोगी को अपना मुंह बिल्कुल ही सूखा सूखा मालूम होता है। रोगी की जो जीभ है, ओठ और नाक के शून्य हो जाने के साथ साथ गुदगुदी सी होती है। जीभ पर छाले और जलन होने के कारण रोगी को बार बार ऐसा मन होता है जैसे कि उसकी जीभ के ऊपर कोई बाल चिपका दिया गया है। होठों पर मोतियों की तरह छाले सा निकल आते हैं। होठों और मुंह के कोने खुश्क सा होना, जीभ का आकार जो है बिगड़ जाना, मुंह का स्वाद बिल्कुल ही बिगड़ जाना। नीचे के होठ पर एक बड़ा सा, ये जो नीचे का होठ है इस पर बिल्कुल बड़ा सा छाला जिसमें सूजन भी स्पष्ट नजर दिखाई देता है। तो ऐसे रोगी को यदि नेट्रम म्यूर औषधि प्रयोग कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग चेहरे से संबंधित कुछ लक्षणों को देख लेते हैं। नेट्रम म्यूर का जो रोगी है उसका जो चेहरा है
इतना चिकना होता है जैसे कि किसी ने उस पर तेल पोत करके बिल्कुल ही चिकना बना दिया हो। चेहरे का मटमैला सा होना, बुखार के दौरान चेहरे के ऊपर दाने निकल आना आदि लक्षणों में रोगी को नेत्रम मयूर औषधि देने पर बहुत ही काफी फायदा होता है। अब हम लोग आंखों से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। नेत्रम मयूर का जो रोगी है, जब वह पढ़ने बैठता है, तब जैसे ही वह पढ़ने बैठता है तो उस समय उसका सिर दर्द और आंखों की पलकों का भारी हो जाना, आंखों की जो पेशियां हैं कमजोर पड़ने के साथ अकड़ सा जाना, आंखों के सामने अजीब अजीब सी चीजें उड़ती हुई नजर आना, आंखों में जलन सी होना, आंसुओं की नली को दबाने पर उसमें से पीप सी निकलना, पलकों का सूज जाना, खांसते समय आंखों से आंसू आ जाना, नीचे की ओर देखने पर आंखों में दर्द होना, जैसे ही वो नीचे की तरफ देखना चाहता है तो आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और साथ ही मोतियाबिंद जैसे आंखों के रोगों के लक्षणों में रोगी को नेत्रम मयूरेटिकम औषधि का प्रयोग कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग सांस से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। रोगी सुबह या शाम के समय जैसे ही लेटता है तो उसकी खांसी होने लगती है। खांसी होने के साथ साथ रोगी के सिर में इस कदर दर्द होता है कि मानो सिर फटने वाला हो। सूखी खांसी होने के साथ ही रोगी को बलगम में खून भी आता है। सीने में किसी चीज के चुभने जैसा दर्द महसूस होता है। आदि लक्षणों में रोगी को नेत्रम मयूर औषधि यदि प्रयोग कराया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग कान से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। थोड़ा सा भी शोर शराबा होते ही कान में दर्द शुरू हो जाता है। कानों में अजीब अजीब सी आवाजें का गूंजना आदि कान के रोगों के लक्षणों के आधार पर रोगी को नेत्रम मयूर औषधि का यदि सेवन कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग नाक से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। रोगी को बहुत तेज शराब के साथ होने वाला सर्दी जुकाम जो लगभग 3 दिन तक लगातार बना रहता है और इसके बाद नाक बंद हो जाती है तथा सांस लेने में परेशानी होती है। नाक में से पानी जैसा सफेद शराब निकलता है। रोगी को बार बार छींके आता है। छींक आने से जो रोगी है बिल्कुल ही तबाह से हो जाते हैं। किसी भी तरह की खुशबू या बदबू उसे महसूस नहीं होता। नाक के अंदर दर्द सा होना, ये सब नेत्रम मयूर में का लक्षण है। यदि ऐसे हैं तो आप नेत्रम मयूर औषधि दे करके उस रोगी को बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग अमाशय से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। मरीज भी खा ले फिर भी भूख, माने कहने का मतलब यह है कि जो नेत्रम मयूर का रोगी है, यदि जो इसका रोगी है यदि खाना खा ले वह फिर भी भूखा ही रहता है। इसके बावजूद रोगी का शरीर कमजोर होता जाता है। दिल में यहाँ पर बहुत तेज जलन होने के साथ धड़कन का अनियमित होना, बार बार पानी पीने के बावजूद भी प्यास का नहीं बुझना, यह सब नेत्रम मयूर का लक्षण है। भोजन करते समय पसीने से पूरा भीग जाना, मन में बहुत सारा नमक खाने की इच्छा होना, रोटी और मछली जैसे चीजों का नाम सुनते ही जी उसका बिल्कुल ही खराब हो जाता है। पेट के अंदर जलन सी होना आदि अमाशय के रोगों के लक्षणों में रोगी को नेत्रम मयूर औषधि का यदि सेवन कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग पेट से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। नेत्रम मयूर के रोगी का जो पेट है बिल्कुल ही फूल जाना, पेट के अंदर बहुत तेजी से होने वाला दर्द, खांसते समय पेट की चक्रिका में दर्द सा होना जैसे लक्षणों के आधार पर नेत्रम मयूर औषधि का सेवन कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही
ठीक हो जाता है। अब हम लोग मलांतर के लक्षणों को देख लेते हैं। मल क्रिया करने के बाद मल द्वार में जलन और किसी चीज के चुभने की तरह दर्द होता है। मल द्वार का बिल्कुल ही सिकुड़ा हुआ, फटा हुआ होने के साथ उसमें से खून का आना, पेट में कब्ज का बनना, दस्त का बहुत ज्यादा और दर्द के साथ आना, पेट के अंदर किसी चीज के काट लिए जाने जैसा दर्द होता है आदि लक्षणों में यदि हम लोग नेट्रम और औषधि का प्रयोग नियमित रूप से करेंगे तो यह रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग पेशाब से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। नेट्रम मयूर के रोगी में पेशाब करते समय पेशाब की नली में जलन होता है। पेशाब का बहुत ज्यादा मात्रा में आना, चलते समय या खांसते समय जो पेशाब है अपने आप ही निकल आता है। तो हम लोग नेट्रम मयूर औषधि को दे करके उसको बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। हम लोग नेट्रम मयूर में पुरुषों से संबंधित कुछ लक्षणों के बारे में समझ लेते हैं। नेट्रम मयूर में पुरुष जैसे ही स्त्री के साथ संभोग क्रिया करता है तो करने के बाद भी वीर्य का बाहर निकल जाना, पेशाब का बूंद बूंद करके आना, मूत्राशय में बहुत तेजी से दर्द का होना, नपुंसकता के साथ वीर्य का भी देर से निकलना आदि पुरुष रोगों के लक्षण के आधार पर रोगी को नेट्रम मयूर औषधि का यदि प्रयोग कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग स्त्री से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। स्त्री को संभोग क्रिया करने से बिल्कुल ही डर सा लगता है। जो नेट्रम मयूर का रोगिणी है उसको संभोग क्रिया करने में बिल्कुल ही डर लगता है, संभोग से वह डरती है। साथ ही उसको संभोग करते समय बहुत ही कष्ट होता है। स्त्री के प्रजननांगों के बालों का झड़ जाना, मासिक स्राव का समय पर न आना, बहुत ज्यादा मात्रा में आना, जोनी का खुश्क हो जाना, प्रदर का तीखा पानी जैसा आना, बच्चे को जन्म देने जैसा दर्द जो सुबह के समय बहुत ज्यादा होता है, जोनी के चीर जाने के साथ ही पेशाब करने से रास्ते में बहुत तेज दर्द होना, मासिक स्राव का दब जाना, मासिक स्राव के समय गर्मी का बहुत ज्यादा लगना, ऐसे होती हैं नेट्रम मयूर के रोगी। तो ये सब लक्षण यदि किसी स्त्री में दिखता है या स्वयं आके बताती हैं तो यह मेडिसिन देने के बाद में वह बिल्कुल ही ठीक हो जाती हैं। अब हम लोग चर्म से जुड़े कुछ लक्षणों को देख लेते हैं। रोगी की त्वचा का बिल्कुल चिकना हो जाना, जैसे कि वहां पर बहुत सारा तेल डाल दिया हो, खासकर बालों वाले स्थान पर। त्वचा पर बुखार के दौरान होने वाले छाले छपा के जिसमें खुजली और जलन होती रहती है। अंगों के मुड़ने वाले स्थानों पर, खोपड़ी के किनारों पर, कानों के पीछे के भागों पर पपड़ी के साथ उद्भेद, बालों का उड़ जाना, हाथों की हथेलियों पर मस्से छाजन होना, शीत पीत, ज्यादा मेहनत करने के बाद शरीर में बहुत तेज खुजली जैसे त्वचा रोगों के लक्षणों में नेट्रम मयूर जो औषधि है बहुत ही अच्छा काम करता है। अब हम लोग बुखार से संबंधित लक्षणों को भी देख लेते हैं। नेट्रम मयूर का जो रोगी है जब उसको बुखार आता है तो वह रोगी बिल्कुल ही घबरा सा जाता है और जो इसका बुखार है 9 बजे से 11 बजे सुबह में आता है। जब बुखार आता है तो नेट्रम मयूर के रोगी को बहुत काफी ठंड लगने लगती है, शरीर में गर्मी बढ़ने के साथ बहुत ज्यादा प्यास लगता है, बुखार के साथ ही और तेज होती जाती है। बुखार के कारण शरीर में दाने निकल आता है। मलेरिया का बुखार होने के कारण शरीर में पानी की कमी होने के साथ ही कमजोरी हो जाना, पेट में कब्ज का बनना, भूख न लगना, ज्यादा मेहनत करने से पसीना आना, ऐसा लक्षण दिखे तो उस रोगी को नेट्रम मयूर औषधि दे करके बिल्कुल ही ठीक किया जा सकता है।
अब हम लोग नींद से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। रोगी को दोपहर से पहले नींद सी आती रहती है। नींद के दौरान रोगी को स्नायुविक झटके से महसूस होते हैं। रोगी को नींद आने पर अजीब अजीब से सपने दिखाई देने लगते हैं। किसी तरह के दुख के कारण रोगी को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। रोगी की पीठ में दर्द होने के साथ ही रोगी को किसी सख्त चीज का सहारा चाहिए होता है। शरीर में किसी तरह की हरकत होने से खून का दौरा तेज हो जाता है। हाथों की हथेलियां जो है वह बिल्कुल ही गर्म हो जाती है और पसीने से बिल्कुल ही यह तर हो जाता है। बाहों, टांगों और जो घुटना है बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है। नाखूनों में सूजन आ जाता है। हाथ की उंगलियां और जननेंद्रिया का शून्य हो जाना, चलते समय जोड़ों में कड़कड़ाहट होना, टांगों में ठंडक महसूस पहुंचाने के साथ ही सिर, छाती और आमाशय में खून जमा हो जाना जैसे लक्षणों के आधार पर रोगी को नेट्रम मेउर औषधि का प्रयोग कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मैं नेट्रम मेउर औषधि के बारे में अच्छे से समझा पाया हूं कि कौन कौन सा रोग में यह काम करता है और इसको कितने दिन तक हम प्रयोग करते हैं तो वह रोग बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। यह जो होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम मेउर है, यह जितना ही पुरुषों के लिए है उतना ही महिलाओं के लिए है। अब सवाल रहा कि इसकी डोजे क्या हैं। क्या हम इसको ग्लोबुल्स में लेंगे या फिर टैबलेट में लेंगे या फिर डाइल्यूशन में लेंगे। तो दोस्तों, यह जो नेट्रम मेउर होम्योपैथिक मेडिसिन है यह ग्लोबुल्स में भी लिया जा सकता है, टैबलेट में भी लिया जा सकता है और डाइल्यूशन में भी लिया जा सकता है। अब रहा कि इसकी डोजे क्या है। तो ये जितने रोगों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं सबकी डोजे अलग अलग होती हैं और यह खास करके रोगी कैसा है, रोग तेजी में है या हल्के में है, यह देखने के बाद ही तय किया जाता है। यदि आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दे दूंगा। और यदि आपको यह मेरा वीडियो बिल्कुल ही हेल्पफुल साबित हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यह वीडियो जब समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार, दो बार देखिए, जरूर ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस रोग में लेकर के हम कौन सा रोग को हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के साथ आप सभी से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।